अमित सोनी जी गुजरात से। See her names. राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आंतरिक कुसंग, आंतरिक वासना और अहंकार उपासना में बहुत बाधक तत्व है। इनसे बचकर एक संसारी कैसे भजन करे? है तो दुश्मन जोरदारी, विपक्ष कोई कमजोर थोड़ी है, पर हम भी कोई कमजोर नहीं है। ममैवांशु, तो मैं भगवान का अंश हूं, और वो मम माया दुरत्यया, वो भगवान की माया है। तो जो अध्यापक परीक्षा लेता है वो पहले 1 वर्ष पढ़ाता है, तब परीक्षा लेता है। ऐसे ही हमारे सतमार्ग में भी परीक्षा होती है। जैसे प्रारंभ में आप भजन कर रहे हैं और कुमार्गगामी प्रवृत्तियां आपके अंदर है, आपकी कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी परमार्थ में, क्योंकि आपका अभ्यास चल रहा है असत वृत्ति को मिटाने का। आगे चलकर फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे छोटा बच्चा पार्टी में जो ऐसे गोली और ऐसे डंडा खींचता, तो टीचर कहता वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो ऐसे ही लिखता रहे, फिर बाद में उसे दंड दिया जाता है कि इतने वर्ष हो गए आप ऐसे चल रहे हो। प्रारंभ में क्या होता है, हमारे जन्म जन्मांतरों की दुर्वासनाएं होती हैं। कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी मद की, मत्सर की, और इनके पूरे के पूरे आचरण हमारे मन में बैठे हुए हैं। जैसे एक छोटी सी चिप हो तो सैकड़ों घंटे की बातें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक चिप है मन, जिसमें तुम्हें रिकॉर्ड नहीं करना, अपने आप रिकॉर्ड, जैसे सीसी कैमरे में नहीं होता, रिकॉर्ड होता रहता है, ऐसे अपने आप रिकॉर्ड, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो भोगते हैं, वो सब हमारे मन में बैठा हुआ है। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का बैठा हुआ है। तभी तो कहते हैं मोक्ष होना, कल्याण होना बहुत कठिन बात है, क्योंकि पूरा का पूरा मन खाली करना है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल मतलब पूरा डिलीट करना, पूरा हटाना है। अब पहली बात उपासक के हृदय में ये आनी चाहिए कि मुझे इनसे हटना है और इनको हटाना है। समझ पा रहे ना? पहले तो पक्ष खड़ा करे ना अपना परमार्थ का। हम लोगों की दुर्दशा ये है कि हम अपना पक्ष उन्हीं को दिए हुए हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इनसे हमें सुख भोग मिलता है। काम है तो काम से सुख भोग मिलता है, क्रोध है तो मेरा भय सबको, मोह है तो परिवार प्रिय लग रहा है, लोभ है तो धन प्रिय लग रहा है। अगर ये ना हो तो कुछ प्रिय नहीं लगेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब ये हृदय से नष्ट होते हैं ना, तो एकमात्र भगवान प्रिय लगते हैं। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात। देखो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा लगता ही है गंदी वृत्ति से। ये तभी प्रिय लगता है जब ये विकार हमारे ऊपर हावी होते हैं, तभी ये प्रियता बढ़ जाती है। अब हम पहले दो पक्ष करें, हमारा अध्यात्म पक्ष और ये माया का पक्ष। अभी तो हम पक्ष ही नहीं किए, अभी तो उसी में मिले हुए हैं। मेरा मन कह रहा है ये खाने का, आज मैं खाऊंगा जरूर। मेरा मन कह रहा है भोगने का, तो आप उसी के पक्ष में है ना। अब जब विपक्ष खड़ा किया ऐसे भक्ति का कि ये धर्मयुक्त है, नहीं तो नहीं करना, ये धर्मयुक्त है, हाँ तो समय से हम इसे स्वीकार कर लेंगे। धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करने की हिम्मत, ये नाम जप और सत्संग से आती है। अगर केवल सत्संग सुन रहे हैं तो आपको बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा, दूसरे को सुना सकते हैं, पर आप में क्षमता नहीं रहेगी। क्षमता आएगी भजन से। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जितना आप भजन करोगे आप में बल आएगा, नहीं करना नहीं करना, ये बल आएगा। अब धीरे 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 जब और अध्यात्म का बल आगे बढ़ता है, तो वो इनको बिल्कुल अलग देखता है और कोई भी प्रभाव सीधे उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब वो विजय की स्थिति पर पहुंचता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि इनका स्फुरण भी बंद हो जाता है। हृदय एकदम निर्मल शांत और भगवदानंद से युक्त। तो हमें सत्संग सुनते रहना चाहिए और इनको विपक्षी मानना चाहिए। विपक्षी मानना बहुत बड़े विजय का सूचक है। इनको हम लोग विपक्ष मान ही नहीं रहे। अधर्माचरण पापाचरण से जैसे भी मिले मुझे सुख भोगना है, अभी हम उसी पक्ष में हो गए, तो कैसे हमारा मंगल होगा? पहले हम उसे विपक्ष में देखें। काम क्रोध मंद मान न मोहा, लोभ क्षोभ नहीं राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। आ गया ना भागवतिक स्वरूप। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक, फिसलन हो सकती है,
ये ऐसा मार्ग बड़े बड़ों से फिसलन हो जाती है। कोई ऐसे करके नहीं निकल पाया। कोई ये कह के कि मैं बहुत विचित्र भगवान की माया, हम जान ही नहीं पाते वो किस रूप में आकर के, किस रूप में आकर हमको ठग ले गई, हम जान ही नहीं पाएंगे। जनाने वाले प्रभु हैं। जब उनकी शरण में होते, मामे वे प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरन्ति थे। प्रभु की शरण होकर प्रभु का नाम जप करते हुए धर्मयुक्त विषयों का भोग भोगे, अधर्म का त्याग कर दे तो फिर इन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। नहीं, ये सारा खेल अंदर ही होता है। बाहर तो क्रियाएं होती हैं, अंदर ही सारा खेल होता है। पाप जब बन जाता है तो हृदय जलता रहता है। पाप जब बन जाता है, कोई भले न जाने हृदय भयभीत रहता है, विषाद युक्त रहता है, हर एक व्यक्ति पर संशय होने लगता है। मतलब ऐसी दुर्दशा उसके अंदर हो जाती है। बाहर दंड तो एक अलग विधान है, लेकिन जो पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है, वो अंदर ही अंदर अंदर खोखला कर देता है। बस सावधान रहो, कोई पाप न बनने पावे, कोई अधर्म न बनने पावे। और इसके लिए हमें शुद्ध प्रकाश चाहिए, ज्ञान का। नहीं, हम जान ही नहीं पाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। वो है सत्संग और भजन। बिल्कुल, कोई भी हो, कहीं भी हो, सत्संग और भजन दोनों साथ साथ चलाते रहना चाहिए और भूल कर पाप नहीं करना चाहिए। सुख नहीं है, आप सच्ची मानो, हृदय से कह रहा हूं। केवल भ्रम से माया हमको फंसा के और ऐसी जगह खड़ा कर देती जहां कोई निर्णय नहीं निकलता। केवल जलन, केवल भय, केवल विषाद, केवल दुख, पछतावा। और ये होता है आप क्या करें, अब आत्मबल रह नहीं जाता, फिर वो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। एक एक कदम फिसलन वाला है। अब जो नहीं समझ पाते, जब परिणाम आता है तो बहुत बड़ी हानि होती है। अब उस समय संभल पाने का मन पछते है, अवसर बीते, अब संभलने का समय नहीं रहा, अब तो दंड भोगने का समय आ गया। अब वो संभल नहीं पाता है और सबको पछतावा होता है। और पाप कर्म करने के समय ये विपक्ष इतना उत्साह देता है अंदर में, कहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। अरे कुछ नहीं, भोगो यार ना। बस उससे लड़ाई लड़ लिया वही साधक है। ए पैसा नहीं, और बिना दस्तखत के तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता। जैसे काम आया, अब आप इसको सपोर्ट ना करो तो आपको जलाएगा, शांत हो जाएगा। सपोर्ट कर दिया, वो आप पे हावी हो गया। अब जब चाहेगा तब आपको परास्त करेगा, क्योंकि उसका बल बढ़ता जा रहा है। मन को निर्बल करना है, अपने को बलवान बनाना है। संसारी पुरुष मन को बलवान बनाता है और खुद उसका गुलाम बनता चला जाता है। जैसा मन कहता है वैसे ही कर, और ये बहुत ऊंचाई से गिरा देता है, बहुत ऊंचाई से। मतलब ये छोटी मोटी ताकत नहीं है। ये मन और कामादि विकार बहुत बड़ी ताकत है, जो पूरे जीवन सावधान रहते। जरा सा झपकी लगी जैसे तो माल चोरी हो गया, ऐसे ठग है ये। जरा सा चूक हुई, मनोरंजन की भावना आई, जीवन भर जल रहा हूं, चलो ये भोग आया भोग लेते हैं, बस फंस गया। बाहरी सुख की तरफ जरा सा लालच हुआ कि वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये बहुत खतरनाक खेल माया रचती है। इसलिए राधा 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 और सत्संग सुनो और डरते रहो कि कोई पापाचरण ना हो जाए। सच्ची कहते, पापाचरण बाहरी दंड तो जो मिलता है मिलता है, हृदय जलता रहता है। अब बाहर से सब सुविधाएं, हृदय जल रहा है तो क्या शांति है। और हृदय शीतल है, बाहर से असुविधाएं हैं तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बाहर की सुविधा उसके लिए अधर्माचरण कर देते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्माचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिला, ना मिलेगा। बाद में पछतावा तो कुछ नहीं, बस ऐसे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा बस। अब कोई उत्तर नहीं, अब तो भोगो, क्योंकि बीज बो गया, अब वो वृक्ष रूप में अब भगवान ही बचा सकते हैं। एक जगह है कि भारी से भारी पापाचरण का फल मिलने वाला हो तो भगवान बचा सकते। जैसे कई बार कहा है कि हमारा गलत आचरण बन गया, अपराध बन गया, रिपोर्ट हुई, पकड़े गए, मुकदमा चला, वकील ने साबित कर दिया मैं अपराधी हूं और मुझे फांसी की सजा हो गई। एक जगह है जहां भी बच सकते हो, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति से विनय पूर्वक हम क्षमा मांगे तो यद्यपि मैं अपराधी हूं, फांसी की सजा हो गई है पक्का, पर वो माफ कर दे। ऐसी एक जगह है भगवान की चरण, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा, प्रभु बचा लो। वो परम पिता हैं, वो परम दयालु हैं, वो बचा लेंगे। और बहुत सावधान रहे, बहुत हृदय की कहता हूं, बहुत सावधान रहे कि यहाँ एक भी कर्म तुमको बख्शेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हें लगता है कोई नहीं जाना, समय आने दो, जब अपना रूप धारण करेगा तो ऐसी जगह फंसाएगा जहां अपराध ही नहीं किए। आपको ऐसी जगह दंड दिलाएगा, वो गुप्त पाप जहां आपने अपराध ही नहीं किया। आप कसम खाओगे कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराध जो प्रकाशित नहीं हुआ
वो अब फल दे रहा है, भोगना पड़ेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति। बहुत सावधान, सबसे यही प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। मन बहुत दुष्ट है, इसको थोड़ा काबू में लाओ। कोई हम पशु नहीं, मनुष्य हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे किए तो जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर 5 मिनट की गलती पूरे जीवन की जेल, 5 मिनट का अपराध अनंत जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। बहुत सावधान, ये कर्म भूमि है। बीज ऐसा बो जो सुखद हो। हम लोग बीज बोते हैं दुख वाले और चाहते हैं सुख, बीज बोते हैं गंदे और चाहते हैं रसमय फल, कैसे प्राप्त हो सकता है? बहुत फूंक फूंक के कदम रखो। विशेष धर्म क्या है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना हृदय जानता है सबका। ये नहीं करना चाहिए, ये सबका हृदय जानता है। वो मत करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा किसी के साथ बर्ताव ना करे। अपनी बहन बेटी कोई गंदी दृष्टि से देखे, अपने को बुरा लगेगा ना, तो अपने को ये काम नहीं करना। अपना कोई मांस काटे तो बुरा लगेगा ना, मुझे किसी जीव को ऐसा नहीं करना। अपनी कोई चोरी करे, बुरा लगेगा ना, मुझे चोरी नहीं करनी। कोई कपट करे मेरे साथ, पसंद नहीं, तो मैं किसी के साथ कपट क्यों? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे।